क्या आपने कभी महसूस किया है कि लोग सच में आपकी कद्र करते हैं, या फिर आप बस भीड़ में कहीं गुम हो गए हैं? कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हम सिर्फ एक नाम हैं, एक चेहरा है जिसे कोई याद भी नहीं रखता, जैसे हमारी मौजूदगी का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं हैं। आप अनमोल हैं, आप खास हैं, और आप दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए ही आए हैं। आपके अंदर एक ऐसी रोशनी है जो दुनिया को रोशन कर सकती है। लेकिन क्या आप खुद उस रोशनी को देख पा रहे हैं? कितनी बार आपने खुद को कम आंका? कितनी बार आपको ऐसा लगा कि आप किसी के लिए मायने नहीं रखते? कितनी बार आपने दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से खुद को बदला, सिर्फ इसलिए कि लोग आपको पसंद करें? लेकिन सच कहूं तो दूसरों के लिए खुद को बदलना खुद से नाइंसाफी करने जैसा है। अब समय आ गया है कि आप खुद को पहचानें, खुद से प्यार करें, और वह इंसान बने जो आप बनने के लिए ही पैदा हुए हैं। आपकी एक मुस्कान, आपकी एक बात, आपके अंदर का प्यार, ये सब बहुत मायने रखता है। आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी मौजूदगी कितने लोगों के लिए खास हो सकती है। इस दुनिया में आप जैसे कोई और नहीं, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आपकी मौजूदगी इतनी दमदार बनेगी कि लोग आपको नज़रअंदाज नहीं कर पाएंगे। कैसे आपकी बातें लोगों के दिलों तक पहुंचेंगी और आपकी शख्सियत गहरी छाप छोड़ेगी। कैसे आप अपने आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं और अपने सपनों को सच कर सकते हैं। याद रखिए, एक हीरा अपनी चमक खुद बनाता है, और आज मैं आपको वो चमक दूंगा जो आपको भीड़ से अलग खड़ा कर दे। अगर यह बातें आपके दिल तक पहुंची हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि एक सफ़र है। एक ऐसा सफ़र जो आपको आपकी असली पहचान तक ले जाएगा। आपका एक लाइक मेरे लिए सिर्फ एक बटन नहीं, बल्कि आपकी हाँ है। एक हाँ जो कहती है कि आप खुद को बदलने और अपने सपनों की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यह सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता। मैं हर बार आपके लिए ऐसी ही बातें लाऊंगा जो आपको हिम्मत देंगी, ताकत देंगी, और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी। बेल आइकन दबाइए ताकि एक भी प्रेरणादायक वीडियो मिस न हो। कमेंट में मुझे बताइए, आपकी ज़िंदगी का वो कौन सा पल था जब आपने खुद को कम आंका। मैं खुद आपके कमेंट का जवाब दूंगा, क्योंकि यह सफ़र हम साथ में तय करेंगे। अब बस और नहीं, चलिए खुद को खोने नहीं, बल्कि खुद को पाने का सफ़र शुरू करते हैं। नंबर 1, आशावादी मानसिकता बनाए रखे। सबसे पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि आकर्षण सिर्फ दिखावे से नहीं होता है। हाँ, दिखावा भी कुछ हद तक मायने रखता है, लेकिन असली बात यह है कि जो ऊर्जा आप हर बातचीत में लेकर आते हैं, वही लोगों को आकर्षित करती है। अगर आप और भी आकर्षक बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस चीज पर ध्यान दें जो आपके कंट्रोल में है, यानी आपकी मानसिकता, आपका रवैया, और आप दुनिया को कैसे देखते हैं। यही वह कुंजी है जो आपको अलग बनाएगी। और आपको जानकर खुशी होगी कि यह ऊर्जा आपके भीतर पहले से मौजूद है, बस आपको इसे पहचानने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके पास खिंचे चले आएं, तो सबसे पहले अपनी सोच बदलें। आपको खुद को और अपने आसपास की दुनिया को देखने का तरीका बदलना होगा। जब आप अपने जीवन को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो आप न सिर्फ अपनी दुनिया को बेहतर बनाते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाते हैं। अगर आप कभी खुद से यह सवाल पूछते हैं, क्या मैं सच में किसी के लिए मायने रखता हूं? तो इसका जवाब है हाँ, आप मायने रखते हैं। और वह मायने रखने वाला रिश्ता सबसे पहले खुद से है। जब आप आभार और सकारात्मकता को अपनाते हैं, तो आप एक ऐसी पर्सनैलिटी बनाते हैं जो स्वाभाविक रूप से लोगों को आकर्षित करती है। यह बिल्कुल वैसा है जैसे एक चुंबक जो अपनी ताकत से सबको अपनी ओर खींचता है। लोग उन लोगों की ओर खींचते हैं जो जीवन के तूफानों से प्रभावित नहीं होते, जो शांति और सकारात्मकता का प्रकाश फैलाते हैं। अब सोचिए, जब आप मुश्किल वक्त से गुजर रहे हों और हर चीज गलत लग रही हो, तो क्या आप शिकायत करेंगे, या आप उस पल में भी कुछ अच्छा देखने की कोशिश करेंगे? जब आप छोटे छोटे अच्छे पलों पर ध्यान देते हैं, जैसे किसी दोस्त की मदद या एक अच्छी कॉफी, तो आप न सिर्फ अपना मूड बदलते हैं, बल्कि पूरे वातावरण को सकारात्मक बना देते हैं। सकारात्मकता का यह रवैया आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देता है। जब आप आभार को अपनाते हैं, तो यह उस ऊर्जा को बदल देता है जो आप हर कमरे में लेकर जाते हैं। यह ऊर्जा इतनी आकर्षक होती है कि यह बिना बोले ही लोगों को अपनी ओर खींचती है। यह सोचिए, जब आप नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, तो क्या होता है? शिकायतें, निराशावाद और गलतियों पर ध्यान देना सिर्फ आपके मूड को खराब नहीं करता, बल्कि लोगों को भी आपसे दूर कर देता है।
क्या आप किसी ऐसे इंसान के पास रहना चाहेंगे जो हमेशा जीवन की शिकायत करता हो? शायद नहीं। लेकिन जब आप आभार को चुनते हैं और जो अच्छा चल रहा है उस पर ध्यान देते हैं, तो आप न सिर्फ अपनी जिंदगी को बदलते हैं, बल्कि अपने पूरे सामाजिक दायरे को भी प्रेरित करते हैं। लोग आपकी सकारात्मक सोच की ओर आकर्षित होंगे और आपकी इस क्षमता की सराहना करेंगे। सकारात्मकता का मतलब यह नहीं है कि हम चुनौतियों को नजरअंदाज करें या सब कुछ सही होने का दिखावा करें। यह उन चुनौतियों को मजबूती से स्वीकार करने और उनके बीच में भी कुछ अच्छा खोजने के बारे में है। जब आप इस नजरिए को अपनाते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से आशावाद का प्रकाश फैलाने लगते हैं। इस तरह की सोच से आप न सिर्फ अपने आकर्षण को बढ़ाते हैं, बल्कि अपने जीवन में ऐसी ताकत लाते हैं जो बाहरी दिखावे से कहीं ज्यादा प्रभावी होती है। अगर आप अलग दिखना चाहते हैं और ऐसा इंसान बनना चाहते हैं जो लोगों पर गहरी छाप छोड़ जाए, तो शुरुआत इसी से करें। एक सकारात्मक नजरिया रखें, आभार पर ध्यान केंद्रित करें और अपने मनोविज्ञान को सशक्त करें। बाकी सब कुछ खुद होने दें। नंबर 2, अपनी बातचीत के कौशल को निखारें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप सामाजिक माहौल में खुद को पीछे महसूस करते हैं? ऐसा लगता है कि दूसरों से जुड़ने का तरीका आपको नहीं आता, या आप खुद को कुछ अलग सा महसूस करते हैं। यह एहसास हम में से कई लोगों ने कभी न कभी महसूस किया है। खासकर अगर हम संकोची होते हैं तो यह और भी बढ़ जाता है। लेकिन इस स्थिति से बाहर निकलना आपके जीवन का सबसे फायदेमंद कदम हो सकता है। और यह सिर्फ आपका आत्मविश्वास ही नहीं, बल्कि आपके रिश्तों और आपकी जीवन शैली को भी बदल सकता है। असल में बातचीत का मतलब सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं है। यह एक गहरा संबंध है, जहां दो लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं। जब हम सच्चे रिश्ते बनाते हैं, तो वह हमें पूरी तरह से बदल देते हैं। हमारी दुनिया, हमारी सोच और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम खुद, सब कुछ बेहतर हो जाता है। आपकी बातचीत की कला को सुधारने के लिए सबसे पहला कदम है खुला और सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज अपनाना। शरीर की भाषा अक्सर शब्दों से भी ज्यादा प्रभावी होती है। जब आप किसी से मिलते हैं और बिना किसी डर के उसकी आंखों में आंखें डालते हैं, हल्की मुस्कान के साथ अपनी उपस्थिति दर्शाते हैं, तो यह न केवल आपको आकर्षक बनाता है, बल्कि सामने वाले को भी आपके साथ खुलकर बात करने में आसानी होती है। यह संकेत देता है कि आप सिर्फ उपस्थित नहीं हैं, बल्कि आप उस व्यक्ति में गहरी रुचि रखते हैं। लेकिन आकर्षण सिर्फ बॉडी लैंग्वेज तक ही सीमित नहीं है। बातचीत में सक्रिय रूप से शामिल होना और एक गहरी समझ से जुड़ना भी उतना ही जरूरी है। जब आप किसी की बात सुनते हैं और पूरी तवज्जो देते हैं, तो सामने वाले को यह महसूस होता है कि आप सच में उसकी परवाह करते हैं। जब आप यह समझते हैं कि बातचीत सिर्फ अपनी बात रखने का नाम नहीं, बल्कि सुनने और समझने का नाम है, तो आप उसे एक नई दिशा दे सकते हैं। जब आप किसी के दर्द या खुशी में उसकी मदद करने के बजाय सिर्फ उसे सुनते हैं, तो यह न सिर्फ रिश्ते को मजबूत करता है, बल्कि आपको एक सच्चे दोस्त की तरह प्रकट करता है। साथ ही खुले सवाल पूछना भी एक बेहतरीन तरीका है बातचीत को दिलचस्प और गहरा बनाने का। जब आप किसी से पूछते हैं, तुम्हें यह शौक क्यों पसंद है, या तुम्हें इस फिल्म में क्या खास लगता है, तो सामने वाला व्यक्ति न सिर्फ अपनी कहानी सुनाता है, बल्कि उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है। यह आकर्षण और जिज्ञासा के बीच की कड़ी बनाता है, जिससे बातचीत स्वाभाविक और जीवंत बनती है। आपकी आत्मा की सच्ची बात यह है कि बातचीत और रिश्ते एक निरंतर विकास की प्रक्रिया है। आत्म सुधार और सामाजिक कौशल दोनों के लिए निरंतर अभ्यास करना जरूरी है। यह आपकी मांसपेशियों की तरह है। जैसे जैसे आप इसे नियमित रूप से ट्रेन करते हैं, वैसे वैसे आपकी क्षमता और आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। शुरुआत छोटे कदमों से करें। छोटे छोटे बदलाव, जैसे किसी से हल्की बातचीत शुरू करना या गहरे विषयों पर बात करना, आपको एक बड़ा फर्क दिखाएंगे। और यह प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि हम सब एक जीवन भर की यात्रा पर हैं। जब आप अपने आत्म विकास पर ध्यान देते हैं, तो आपके भीतर की चमक अपने आप बाहर आती है। लोग आपके आसपास आकर्षित होते हैं, क्योंकि आपकी उपस्थिति और ऊर्जा उन्हें एक सकारात्मक दिशा देती है। आपके शब्दों में वजन होता है, क्योंकि वे असलियत से आते हैं और लोग इन्हें महसूस करते हैं। जैसे जैसे आप खुद को बेहतर बनाते जाते हैं, वैसे वैसे आपकी दुनिया भी बेहतर होती जाती है। तो इस यात्रा को चुनौतियों के रूप में लें। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए अभ्यास करें।
और देखें कि कैसे लोग आपके बदलाव को महसूस करते हैं और आपकी ओर आकर्षित होते हैं। आखिरकार, यही वह शक्ति है जो हमें एक दूसरे से जुड़ने, समझने और गहरे रिश्ते बनाने में मदद करती है। क्या आप तैयार हैं खुद को और दुनिया को एक बेहतर रूप में देखने के लिए? मुझे आपके विचार जानने में दिलचस्पी है। नीचे कमेंट करके अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें। नंबर 3, भरोसेमंद बनो। जरा सोचिए, अगर आप बार बार अपने वादों को तोड़ते हैं, लेट आते हैं या योजनाएं रद्द करते हैं, तो क्या होता है? समय के साथ लोग आप पर शक करने लगते हैं और फिर धीरे धीरे वे आप पर विश्वास करना बंद कर देते हैं। आपसे रिश्तों की गहराई कम होती जाती है। क्या यह वह स्थिति है जिसे आप अपने जीवन में चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। यह एक फिसलन भरा रास्ता है और इसे आपको टालना चाहिए अगर आप सच में गहरे और मजबूत रिश्ते बनाना चाहते हैं, चाहे वह आपकी व्यक्तिगत जिंदगी हो, आपके करियर में हो या आपके परिवार और दोस्तों के साथ। जब आप कहते हैं कि मैं करूंगा और फिर उस पर खरा उतरते हैं, तो आप न केवल अपने शब्दों को मानते हैं, बल्कि आप दूसरों के दिलों में भी एक सुरक्षित जगह बना रहे होते हैं। सच्चाई यह है कि भरोसा सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो रिश्तों को जोड़ती है। अगर लोग जानते हैं कि आप पर भरोसा किया जा सकता है, तो वे आपके साथ पूरी तरह से सहज महसूस करेंगे। जब आप ईमानदारी से अपने वादों को निभाते हैं, तो आप अपने रिश्तों में एक मजबूत आधार बनाते हैं। याद रखें, भरोसेमंद होना सिर्फ आपके लिए नहीं है, यह दूसरों के साथ आपके रिश्ते की नींव है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सच्चे दिल से देखें, तो आपको अपनी बातों और कर्मों के बीच एक पुल बनाना होगा। यह सबसे बड़ी ताकत है जो आप अपने रिश्तों में ला सकते हैं। आपकी आदतों और आपकी निरंतरता यही बताती है कि आप भरोसेमंद हैं। यदि आप छोटी छोटी बातों में ईमानदारी और नियमितता दिखाते हैं, तो बड़े वादों को निभाना अपने आप आसान हो जाता है। यह एक आदत बन जाती है जो लोगों को आपके प्रति विश्वास और सम्मान से भर देती है। जब आप हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को समय पर निभाते हैं, तो लोग आप पर न केवल भरोसा करते हैं, बल्कि वे आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार रहते हैं। यह विश्वास आपके रिश्तों को मजबूत बनाता है, चाहे वह दोस्ती हो, रोमांटिक संबंध हो या कामकाजी रिश्ते। सोचिए, आपने किसी दोस्त से वादा किया कि आप उसके साथ वीकेंड पर मूव करने में मदद करेंगे। जैसे जैसे वह दिन नजदीक आता है, आपका शेड्यूल भर जाता है और आप थके हुए महसूस करते हैं। अब आपके पास दो रास्ते हैं। पहला, आप उसे आखिरी मिनट पर कैंसिल कर सकते हैं, या दूसरा, आप ईमानदारी से उसे बताकर एक नया समय तय कर सकते हैं, ताकि आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सकें। यह न केवल आपकी विश्वसनीयता को बनाए रखता है, बल्कि यह आपके दोस्त को भी यह महसूस कराता है कि आप उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। जब आप हर बार अपना वादा निभाते हैं, तो आप अपनी टीम में, अपने दोस्तों और परिवार में एक स्थिरता और सम्मान स्थापित करते हैं। यह न केवल आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, बल्कि यह आपके जीवन को भी एक दिशा देता है जो भरोसे और सच्चाई पर आधारित होता है। यह आपको दूसरों से एक कदम आगे रखता है, क्योंकि लोग जान जाते हैं कि आप जो कहते हैं वह करते हैं। भरोसा गोंद की तरह काम करता है, जो रिश्तों को जोड़कर रखता है। जब आपके आसपास के लोग जानते हैं कि आप पर भरोसा किया जा सकता है, तो आपके रिश्ते गहरे और मजबूत हो जाते हैं। यह छोटे छोटे वादों से शुरू होता है, लेकिन यह जीवन के सबसे बड़े संबंधों तक बढ़ जाता है। मैं जानता हूं कि भरोसेमंद होना हमेशा आसान नहीं होता। कभी कभी यह चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन यह एक ऐसा गुण है जो आपको एक सम्मानजनक और भरोसेमंद इंसान बना देता है। जब लोग आपको एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में देखते हैं, तो यह उनके लिए भी एक प्रेरणा बनता है। तो अब मुझे जानने में दिलचस्पी है कि आपके लिए भरोसेमंद होना क्या मायने रखता है। आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करते हैं? क्या आप वादा करते हैं कि आप भरोसेमंद बने रहेंगे और अपने रिश्तों को और भी गहरा और मजबूत करेंगे? कृपया अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। याद रखें, यह वो आदतें हैं जो आपको सिर्फ एक अच्छे इंसान नहीं बनाती, बल्कि आपके रिश्तों और जीवन को भी एक नई दिशा देती हैं। नंबर 4, अपनी क्षमता पर विश्वास रखें। आपकी ताकत आपके भीतर है और यह केवल आपके आत्मविश्वास में निहित है। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो आपको दूसरों से अलग करती है और दुनिया को बताती है कि आप कौन हैं। यह केवल बाहरी दिखावे से नहीं आता, बल्कि यह तब आता है जब आप खुद को पूरी तरह से अपनाते हैं, अपने भीतर के संदेह को छोड़ते हैं और अपने आत्मसंवेदनशील रूप को स्वीकार करते हैं। जब आप यह समझते हैं कि जिन चीजों पर आपका नियंत्रण नहीं है, उन्हें छोड़ देना सबसे अच्छा है,
और जिन चीजों पर आप नियंत्रण रख सकते हैं उन पर ध्यान केंद्रित करना सबसे प्रभावी है। तब आत्मविश्वास की यात्रा शुरू होती है। आत्मविश्वास का रास्ता तभी खुलता है जब आप यह समझ पाते हैं कि दूसरों की राय पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। जब आप यह मान लेते हैं कि आप खुद ही अपनी पूरी क्षमता को समझने और अपनाने के लायक हैं, तो आप अपने डर और संदेह से मुक्त हो जाते हैं। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी गलतियों को न मानें, बल्कि यह है कि आप अपने आप से सच्चे रहते हुए अपनी गलतियों से सीखने का साहस रखते हैं। आत्मविश्वास तब आता है जब आप खुद को सक्षम और योग्य मानते हैं, बिना किसी से अनुमति या स्वीकृति की जरूरत के। जब आप अपनी असली ताकत को पहचानते हैं, तो आप आत्मविश्वास के साथ पूरी दुनिया का सामना कर सकते हैं। सोचिए, आपको किसी प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी जाती है। शुरुआत में आपको यह सवाल खींच सकता है, क्या मैं इस काम के लिए सही हूं? क्या मेरी राय सही है? क्या मैं सबकी उम्मीदों पर खरा उतर सकता हूं? यह वही समय है जब आपको खुद से कहना है, मुझे खुद पर विश्वास है। अपनी तैयारी, अपने ज्ञान और अपने अनुभव पर विश्वास रखें, क्योंकि यही वह चीजें हैं जिन पर आपका पूरा नियंत्रण है। यह भी याद रखें कि आत्मविश्वास का एक अहम पहलू है बिना किसी संकोच के फैसले लेना। खुद से यह सवाल न करें कि आप सही हैं या नहीं, बल्कि इस पर विश्वास रखें कि आपने सही निर्णय लिया है और आगे बढ़ने का साहस दिखाएं। जब आप आत्मविश्वास से फैसले लेते हैं, तो आप केवल खुद को ही नहीं, बल्कि दूसरों को भी यह विश्वास दिलाते हैं कि आप वह इंसान हैं जिस पर भरोसा किया जा सकता है। आपका आत्मविश्वास आपकी जिंदगी में न केवल बदलाव लाता है, बल्कि यह आपके आसपास के लोगों में भी एक सकारात्मक प्रभाव डालता है। जब आप अपनी राय के लिए खड़े होते हैं, तो आप दूसरों में भी विश्वास पैदा करते हैं। आत्मविश्वास का मतलब है अपने विचारों और विश्वासों के लिए आवाज उठाना, और जो सही लगता है उसे खुलकर कहना। आपका आत्मविश्वास न सिर्फ आपकी जिंदगी को बेहतर बनाता है, बल्कि यह दूसरों को भी प्रेरित करता है कि वे अपने भीतर के आत्मविश्वास को जगाएं। जब आप खुद पर भरोसा रखते हैं, तो आप न केवल अपनी जिंदगी में, बल्कि अपने रिश्तों और करियर में भी निखार लाते हैं। यह वह ऊर्जा है जिसे लोग स्वाभाविक रूप से महसूस करना चाहते हैं, और जो आपके आत्मविश्वास को देखकर अपनी क्षमता को पहचानना चाहते हैं। याद रखिए, आत्मविश्वास से जीना मतलब है स्वतंत्रता से जीना। जब आप अपने आत्मसंवेदन और डर को पार करते हैं, तो आप अपनी पूरी क्षमता को खोल देते हैं। यही वह समय है जब आप वह इंसान बन सकते हैं जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। आपके भीतर वह शक्ति है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए हर कदम पर मदद करती है। दुनिया आपकी ताकत को देखेगी और आपकी पहचान को महसूस करेगी। खुद पर विश्वास रखें, उठें और दुनिया को दिखा दें कि आप क्या कर सकते हैं। आपके आत्मविश्वास से न केवल आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा, बल्कि आप सभी को यह महसूस कराएंगे कि आप कौन हैं। नंबर 5, अपना धैर्य बनाए रखें। सोचिए, जब आप किसी कमरे में कदम रखते हैं और सभी की नजरें आप पर होती हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है? यह एक ऐसी स्थिति हो सकती है जो भारी और असहज महसूस हो। ऐसे सामाजिक माहौल में अक्सर चिंता और तनाव बढ़ने लगता है, और हमारा मन या तो लड़ाई का रिएक्शन दिखाता है या भागने की सोचता है। हम सभी यह जानते हैं कि ऐसी स्थितियों में हमारी प्रतिक्रिया कैसे हो सकती है, लेकिन असल ताकत तब सामने आती है जब हम इन क्षणों में शांत रहते हैं। वह शांत रहना, वह आत्मविश्वास जो आप मुश्किल हालात में भी दिखाते हैं, यही आपको बाकी से अलग करता है। लोग ऐसे व्यक्तित्व की ओर आकर्षित होते हैं जो कठिनाई में भी अपनी स्थिरता बनाए रखते हैं, और यही वह समय है जब असली ताकत का पता चलता है। जब आप खुद को तनावपूर्ण स्थितियों में संभाल पाते हैं, तो यह न केवल आपके लिए फायदेमंद होता है, बल्कि यह दूसरों की नज़रों में आपकी छवि को भी सुधारता है। जब आप अपनी स्थिति को शांतिपूर्ण और संयमित तरीके से हैंडल करते हैं, तो लोग आपकी आंतरिक ताकत को महसूस करते हैं। यह गुण न केवल आपके आकर्षण को बढ़ाता है, बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी उजागर करता है। अब सोचिए, आप ऑफिस में हैं, एक महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, और अचानक आपका ध्यान भटकने लगता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है और दबाव बढ़ने लगता है। ऐसे में आप क्या करेंगे? ध्यान रखने वाली बात यह है कि शांत रहकर ही आप अपनी स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं। गहरी सांस लें, कुछ पल रुककर खुद को केंद्रित करें। इस पल से आपको न केवल मानसिक शांति मिलेगी, बल्कि आप अपनी ताकत को महसूस करेंगे।
जैसे ही आप अपनी नर्वसनेस को शांत करते हैं, लोग यह नोटिस करते हैं कि आप तनाव के बावजूद भी स्थिर हैं। यही वास्तविक ताकत होती है, और यह निसंदेह आकर्षक होती है। धैर्य बनाए रखना आपको दूसरों से अलग करता है, और यह आपके भावनात्मक बुद्धिमत्ता को भी दर्शाता है। जब आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं, तो आप यह दिखाते हैं कि आप परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, बल्कि आप उनके ऊपर नियंत्रण रखते हैं। यह असली चरित्र की निशानी है। हम सभी के जीवन में ऐसे मौके आए हैं जब हमने तनाव के प्रभाव में आकर जल्दबाजी में प्रतिक्रिया दी है। हो सकता है आपने गुस्से में आकर किसी से बहस की हो, या किसी ऐसे संकट को गंभीर मान लिया हो जो वाकई उतना बड़ा नहीं था। जब आप इन घटनाओं पर विचार करते हैं, तो आप यह समझते हैं कि आप क्या बेहतर कर सकते थे। यही वह तरीका है जो आपको अपने पिछले अनुभवों से सीखने और भविष्य के लिए तैयार रहने में मदद करता है। यह मानसिकता, यह समझ, जीवन के हर पहलू में आपकी सफलता को बढ़ाती है। लोग नोटिस करते हैं जब आप अपनी भावनाओं पर काबू पा लेते हैं और शांत रहते हैं। यह न केवल आपकी स्थिति को संभालने की क्षमता को दर्शाता है, बल्कि आपकी परिपक्वता, आत्मनियंत्रण और समझदारी को भी सामने लाता है। यह आपकी अपील को भी बढ़ाता है, और इससे आपका व्यक्तित्व और भी आकर्षक बनता है। याद रखिए, धैर्य रखना यह नहीं कि आप अपने जज्बातों को दबाएं, बल्कि यह है कि आप उन्हें संतुलित और नियंत्रित तरीके से प्रकट करें। संतुलन बनाए रखना और समझदारी से निर्णय लेना ही असली ताकत है। जब आप खुद पर विश्वास रखते हैं और अपने भीतर के तनाव को शांत रखते हैं, तो आप न केवल अपने लिए, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया निशांत फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी प्रेरित करेगा बेहतरीन कंटेंट देने के लिए। धन्यवाद।